हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर आपका स्वागत है। अगर दोस्त आप आर्मी JCO कैटरिंग का अगर फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले दोस्त यह जो मैं थ्योरी लेकर आया हूँ यह आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। यह आपको एक प्रकार की थ्योरी है। चूँकि यह खाद्य रंग फूड कलर्स मैं हिंदी में थ्योरी को समझाऊंगा, तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम आपको डिफिनेशन के बारे में बताएंगे। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को दोस्त बताना चाहता हूँ कि मैं 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब पर लाइव क्लास मैराथन लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग इस मैराथन क्लास से जुड़ना न भूलना दोस्तों। आप लोग इस मैराथन क्लास से ज़रूर से जुड़े। 5 जुलाई शाम 8 PM 400 प्लस लाइव मैराथन क्लास से जुड़ना ना भूलें। और एक ज़रूरी बात, मैं आप लोगों के लिए डेली थ्योरी की 2 वीडियो और एक प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट, ओरिजिनल प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग देखिए। और यह जो 2 थ्योरी की वीडियो है इसको भी आप लोग ज़रूर से देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो 9 जुलाई को होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण यह साबित होने वाला है। तो हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं। खाद्य रंग वे रंग होते हैं जो खाद्य पदार्थों को आकर्षक, स्वादिष्ट और उपयुक्त बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो हमारे खाद्य रंग हैं या प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के खाद्य रंग हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाद्य रंगों के कौन कौन से उद्देश्य हैं उसको देखते हैं। तो पहला है हमारा भोजन को दृश्य रूप से आकर्षक बनाना, यानी कि कोई भी ग्राहक भोजन को देखे तो उसके तरफ आकर्षित हो जाए। दूसरा पॉइंट है हमारा भारतीय रंगों की हानि की पूर्ति करना, जैसे पकाने के दौरान। तीसरा पॉइंट है हमारा उत्पाद की पहचान और ब्रांडिंग में सहायता करना। चौथा पॉइंट है हमारा उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करना चाहिए। खाद्य के रंगों के प्रकार, यानी कि खाद्य के रंगों के कौन कौन से प्रकार हैं अब इसको देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रकार प्राकृतिक खाद्य रंग, यानी कि नेचुरल फूड कलर्स। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए रंग। और इसके हम लोग अब अच्छे से एक चार्ट मैं आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ, जो ये शरीर के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहें तो मार सकते हैं और आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो कौन कौन से खाद्य रंग हैं और स्रोत क्या हैं उसके और उदाहरण क्या हैं। तो पहला है हमारा हरा रंग। हरा हमारा है पालक और मेथी, और इसका उदाहरण है हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें, हरी पत्तियों में। पीला रंग है हमारा हल्दी, हल्दी पीली होती है। करक्यूमिन इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है पदार्थ। लाल रंग में चुकंदर और टमाटर, इसका उदाहरण है बीटरूट पिगमेंट। नारंगी हमारा गाजर होता है, कैरोटीन। नीला रंग ब्लूबेरी एंथोसाइनिन। तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को क्लोज करके या हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर दोबारा भी देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कृत्रिम खाद्य रंग। तो कृत्रिम खाद्य रंग हमारे कौन कौन से हैं जिसको हम लोग बनाते हैं। वो तो हमारा प्राकृतिक रंग था इसके ऊपर। अब कृत्रिम रंग को देखते हैं।
सिंथेटिक आर्टिफिशियल कलर्स को रासायनिक रूप से तैयार किए गए रंग जो भोजन में मिलाए जाते हैं, इनका सीमित उपयोग ही सुरक्षित होता है। अगर इनका असीमित उपयोग करेंगे तो यह असुरक्षित हो जाते हैं, जो हमारे कृत्रिम खाद्य रंग हैं। तो इधर हमारा उदाहरण है और लाल रंग है, इसका कोड है। और इसको हम लोग अब आगे देखते हैं। तो पहला हमारा पीला रंग है। पीला रंग का नाम टाट्राजीन और इसका कोड है E102। दूसरा हमारा लाल रंग है। इसका जो नाम है वह हमारा पोसा फोवार। इसका कोड है E124। तीसरा है नीला रंग। इसका नाम है इंडिगो कारमाइन। इसका कोड है E132। अगर आपको प्रश्न में पूछेगा कि कौन से रंग का कोड E132 है, तो आप लोग को बता देना है नीला रंग। चौथा है हमारा नारंगी। इसका नाम है सनसेट येलो, यानी कि सनसेट येलो का कोड है E110। हरा है हमारा फास्ट ग्रीन FCF, इसका नाम है और इसका कोड है E143। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार कर अपने पास रख सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। खाद्य रंगों के उपयोग के नियम, यानी कि FSSAI के अनुसार FSSAI के अनुसार, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। यह अधिनियम 2006 के तहत लाया गया था और सन 2008 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो यह केवल FSSAI द्वारा अनुमोदित रंग ही उपयोग किए जाएंगे और सीमित समय में उपयोग की अनुमति होती है। प्रति किलोग्राम भोजन में अधिकतम 100 ppm तक। सभी पैकेज्ड फूड में रंग की जानकारी लेबल पर देनी होती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। खाद्य रंगों के हानिकारक प्रभाव। यदि अधिक प्रयोग होता है तो एलर्जी और त्वचा मैं रंग बोल दिया हूँ, रोग है। एलर्जी और त्वचा रोग, बच्चों में अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, सिर दर्द, ध्यान में कमी, कैंसर का जोखिम कुछ कृत्रिम रंगों से होता है। कैंसर का जोखिम। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसके कौन कौन से हैं? तो वन लाइनर्स फॉर रिवीजन। तो आप लोग इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपका जैसा मन। प्राकृतिक रंग स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। कृत्रिम रंगों का अधिकतम प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कृत्रिम रंग का अधिक प्रयोग असुरक्षित स्वास्थ्य के लिए होता है। और यह है हमारा FSSAI भारत में खाद्य रंगों की निगरानी करता है, यानी कि यह चाहे तो किसी खाद्य पदार्थ को भारत में ला सकता है। अगर यह चाहे तो भारत में किसी भी खाद्य पदार्थ को बंद कर सकता है। और मैं आप लोग को जो ऊपर बताया हूँ CE कोड, मैं आप लोग के लिए एक फाइल दिखाया था। तो वह यूरोपीय यूनियन द्वारा रंगों को दिया गया पहचान नंबर है। तो कोड मैं आप लोग को दिखाया हूँ ना, E124 ऐसे करके E110। तो यह यूरोपीय यूनियन द्वारा रंगों को दिया गया पहचान एक प्रकार का नंबर है।
तो भोजन में केवल निर्धारित रंगों का ही सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो अब हमारा ये लास्ट पॉइंट था। तो अगर आप लोगों को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप लोगों को यह वीडियो देखने को मिल जाएगी कि आप लोग को कैसे 1000 प्रश्नों का PDF मिलने वाला है। तो आप लोग इसको ले लेंगे तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। चूँकि आपके एग्ज़ाम जो 9 जुलाई को होने वाला है, इसी को देखते हुए यह 1000 प्रश्नों का PDF तैयार किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, आप 5 जुलाई शाम 8 PM 400 प्लस प्रश्नों के मैराथन क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। तो दोस्त, अगर यह वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना मत भूलना दोस्त। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोग के लिए थ्योरी लेकर आया था, आप लोगों को यह थ्योरी कैसी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी डेली 2 थ्योरी की क्लास और एक 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।